दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, नेहि सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज फारबिसगंज के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, आज 18 अक्टूबर 2023 ईस्वी बुधवार है। आज हम श्रीमान सदानंद शर्मा बाबू के आवास पर सत्संग करने के लिए आए हुए हैं और इनके जो सुपुत्र हैं श्रीमान संतोष शर्मा जी और जो इनकी धर्म पत्नी है श्रीमती शालिनी शर्मा अर्थात सदानंद शर्मा की बहू, इनके द्वारा यह सत्संग आयोजित है और हमें बुलाया गया है सत्संग करने के लिए। हम लोग अभी प्रथम बेला सुबह के सत्संग में बैठे हुए हैं। प्रातः कालीन का जो समय होता है बड़ा सुकूनदायक होता है, शुभदायक होता है, मंगलदायक होता है। इसीलिए प्रातः उठ करके प्रार्थना करनी चाहिए, स्तुति विनती करनी चाहिए। स्तुति विनती का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को खुश करने के लिए आप जो कहते हैं उनकी बड़ाई, गुणगान, यशगान जो करते हैं उसका स्तुति कहते हैं। तो स्तुति में जो आप कह रहे हैं वह बात आपको समझ में आनी चाहिए कि हम कह क्या रहे हैं। किसी से आप कुछ मांगते हैं तो जो कुछ मांगते हैं यह बात आपके समझ में आ रहा है कि हमको मांगना क्या है। दुख दूर करने के लिए मांगते हैं, संकट दूर करने के लिए कहते हैं। यह तो कहते ही हैं, अपनी बात आप जानते हैं, लेकिन जिनको आप जो कुछ सुना रहे हैं वह भी बात आपको समझनी चाहिए कि हम कह क्या रहे हैं। तो स्तुति जो करते हैं उसमें ख्याल रखना चाहिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और जो कह रहे हैं ये बात है क्या। तो स्तुति स्थिरता पूर्वक होनी चाहिए। जब स्थिरता पूर्वक करेंगे, स्वर में कहेंगे, लय में कहेंगे, उसमें एक अलग भाव बनता है। यदि विनम्रता पूर्वक स्तुति गाते हैं तो जिनके लिए गाते हैं वो विशेष प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे मान लिया आपके परिवार में कोई है, उससे आप कुछ पाना चाहते हैं तो विनम्रता के साथ न मांगिएगा। यदि उसमें भाव ही नहीं रहेगा, अक्खड़पन रहेगा, कड़वाहट रहेगी, तो फिर आप कैसे पा सकेंगे, नहीं देंगे वो। इसीलिए परमात्मा की जो स्तुति करते हैं उनकी स्तुति में भाव भी होना चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए और विनम्रता भी होनी चाहिए, मिठास। हम कुछ मांग रहे हैं, कह रहे हैं इष्ट परमात्मा से, तब वो प्रभावित होकर के आप पर कृपा करेंगे। तो जो अभी हम लोग स्तुति विनती किए, तदनुरूप स्तुति के बाद हम लोग पाठ सुने। पाठ में हम लोग पहले वेद मंत्र का पाठ सुने।
उसके बाद उपनिषद वाणी सुने, पश्चात में संतवाणी सुने, उसके बाद गुरुवाणी सुने। तो वेद भगवान क्या कह रहे थे? तो वेद भगवान कहते हैं आंख, कान, नाक, मुंह आदि जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठी एक खेल करना है। तो हम आंख से ही ना पूजा करते हैं, तो कहते हैं खेल करना है। हम देख के ही तो कुछ करते हैं। जहां तक जो कुछ भी आप देख के करते हैं, पूजा हो, पाठ हो, उपकार हो, परोपकार हो, कुछ भी हो, इनमें से ईश्वर प्राप्ति का कोई माध्यम नहीं है। ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकेंगे। क्यों? इंद्रियों से परे परमात्मा है। तो इंद्रियों से जब परे परमात्मा है, उसको प्राप्त करने के लिए तो क्या करना होगा? इंद्रियों से ऊपर उठना होगा। जो इंद्रियातीत पदार्थ है, उसको पाने के लिए जो जीवात्मा है, ईश्वर अंश है, वही सक्षम है। जैसे बड़े बड़े गाड़ियों को खोलने के लिए बड़ा बड़ा रेंच होता है, और छोटे छोटे मशीन को खोलने के लिए छोटा छोटा रेंच होता है। जैसे ट्रक को जब खोलते हैं तो बड़का बड़का रेंच होता है, घड़ी को जब खोलेंगे तो छोटा छोटा होता है। उसी तरह से जो परमात्मा सूक्ष्म है, उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें भी सूक्ष्म होना पड़ेगा। इसीलिए कहा अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मन पता पाता नहीं, नैनों के तिल में ज्योति उनकी नजर में आता नहीं, अंतर के अंतिम तह में। गुरु मन परमात्मा, परमात्म गुरु निकट विजय जाग जाग मन में। यह जो गुरु है, ये परमात्मा के विषय में कहा गया कि वह परमात्मा रूपी गुरु हमारे अंदर में है। अंदर में भी कहते अंतिम तह में, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और कैवल्य, ये तह है। जैसे रुपया को तह में लगाते हैं, कपड़ा को तह लगाते हैं ना, एक पर एक देते, इसको तह बोलते हैं। इसी को गुरु महाराज ने कहा मंडल। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, ये मंडल है, 5 मंडल। ये जो मंडल है, इस मंडल के पार में परमात्मा, अंतिम में परमात्मा है। उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए वहां तक जाना होगा। इसी के लिए साधन की आवश्यकता है, ध्यान की आवश्यकता है, गुरु ज्ञान की आवश्यकता है। ईश्वर के विषय में पलटू साहब के वचन को सुन रहे थे। साहब साहब क्या करे, साहब तेरे पास, साहब तेरे पास याद कर हो वे हाजिर। साहिब कहते हैं परमात्मा को, ईश्वर को, गॉड को, अल्लाह को। जो परमात्मा है, उसको खोजने के लिए आप कहां जाते हैं? कहते हैं कहीं भी आप जाएंगे वो परमात्मा नहीं मिलेंगे, वो अल्लाह गॉड नहीं मिलेंगे। कोई दौरे द्वारिका, कोई काशी जाई, कोई मथुरा को चले, साहब घट ही माही। उस परमात्मा को खोजने के लिए तीर्थों में जाते हैं, धामों में जाते हैं, मंदिरों में जाके खोजते हैं। वह परमात्मा कहते हैं सब घट में है, सब घट में गोविंद है, संग रहे हरि पास, कस्तूरी मृग में बसे, सूंघत डोले घास। सब घट, घट का मतलब होता है घर,
जैसे कि आपका ये घर है, हमारा जो शरीर है ये भी घटे है, सब घट में गोविंद है। जहां जहां घर बना हुआ है, स्थान बना हुआ है, कहते हैं सब जगह परमात्मा है, सब में व्यापक, सबते न्यारा, सब घट ये कहीं राम राम, वह सब जगह है। तो उसको खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। गुरु महाराज ने कहा निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। वह परमात्मा तो हमारे अंदर में है, लेकिन हम उसको खोजने के लिए बाहर ढूंढते रहते हैं, द्वारका जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, कहां कहां नहीं जाते हैं, लेकिन वो परमात्मा मिलते ही नहीं है। यदि आप परमात्मा की खोज करना चाहते हैं तो अपने अंदर में खोजिए, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। एक संत हुए तुलसी साहब, उन्होंने कहा है दिल का हुजरा साफ कर, जाना को आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा, उसको बिठाने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर। तुलसी साहब कहते हैं अंदर की जो कोठरी है यही दिल का हुजरा, भीतर की जो जगह है, अंदर की जो कोठरी है, इसी को कहते हैं दिल का हुजरा साफ। जाना को आने के लिए, अर्थात उस परमात्मा को यदि प्राप्त करना चाहते हैं, आप अंदर में लाना चाहते हैं, उस अल्लाह को अपने हृदय में बैठाना चाहते हैं, तो कहते अंदर की जो कोठरी है उसकी सफाई होनी चाहिए। यदि आप कोठरी को गंदा रखेंगे, वहां आपको भी रहने में दिक्कत होगी, जो आगंतुक अतिथि हैं वो भी रहना नहीं चाहेगा। तो यदि आप परमात्मा को बिठाना चाहते हैं तो कहते हैं अंदर की कोठरी को साफ करो, अंदर में जो गंदगी है। तो तुलसी साहब कहते हैं जाना को आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा, उसको बिठाने के लिए, अर्थात परमात्मा को अंदर में बिठाने के लिए कहते हैं आपका जो ख्याल है, जो ध्यान है, तो कहाँ है? गैरों पर है, औरों पर है, परायों पर है, जिससे आपका काम नहीं बनेगा उस पर ख्याल है। जैसे मान लिया जाए आपकी दोस्ती उस व्यक्ति से हो गई है जो आपको हेल्प नहीं करेगा, मदद भी नहीं करेगा, कोऑपरेट नहीं करेगा, सहयोग नहीं करेगा, आप तो मूर्खे न भाई। जो हमको हेल्प ही नहीं करेगा उससे दोस्ती करके क्या करेंगे? तो कहते हैं जो लोग संसार में हैं तो उनकी दोस्ती किनसे हो गई है? जो छूटने वाला है, जो छोड़ने वाला है, जो हमें मदद नहीं करेगा, उसी से दोस्ती कर लिया। विषय से, वस्तु से, व्यक्ति से, आदमी से, संपत्ति से, इन सबों से दोस्ती हो गई है। छोड़ना चाहते हैं? नहीं छोड़ना चाहते। तो तुलसी साहब कहते हैं कि जो आपका ध्यान लगा हुआ है, कहाँ लगा हुआ है? बाहर में, संसार में, विषय वस्तुओं में, कहते हैं वहां से अपने आप को हटाइए, अपने ख्यालों को हटाइए, तब आपके पास वह व्यक्ति, वह पुरुष, वह चीज आएगा जिससे आपका कल्याण होगा। तो कहते हैं यदि परमात्मा को पाना चाहते हैं, अपने ख्यालों को बहिर्मुख से अंतर्मुख करना होगा, विषय से निर्विषय की ओर करना होगा। तब कहते हैं जाना को आने के लिए
ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। आपका जो ध्यान, आपका जो ख्याल संसार में लगा हुआ है, उन ख्यालों से हटाना पड़ेगा। मन हमारा जुड़ा हुआ है संसार में, इधर तो आना ही नहीं चाहता है। बड़ी कठिनाई वाली बात है। तो तुलसी साहब कहते हैं ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए, चश्मे दिल से देखे जो जो तमाशे हो रहे, चश्मे दिल से देखे जो जो तमाशे हो रहे, दिल सिता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए, दिल सिता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर। तुलसी साहब कहते हैं चश्मे दिल से देखिया। ये जो आंख है ये स्थूल आंख है, चमड़े की आंख है, इसीलिए कहा चश्मे दिल से। चमड़े की आंख से देखो संसार को। कहते हैं जो जो तमाशे हो रहे, ये जो देख रहे हैं आप, ये तमाशा ही तो है, खेल मनोरंजन। संसार में जो कुछ भी देख रहे सब तमाशा ही है। कोई को कहता आप तमाशा कर रहे हैं क्या? तो तमाशा ही तो है जो देख रहे हैं। तो कहते हैं तुलसी साहब चाम के आंख से, चमड़े की आंख से, स्थूल आंख से संसार को देखो। जो तमाशा हो रहा है, जो दृश्य है, जो घटनाएं घट रही है, जो कुछ भी हो रहा है उसको देखो। चश्मे दिल से देखिया जो जो तमाशे हो रहे। संतों ने कहा चाम चश्म सो नजर न आवे तब खोजू रूह के नैना। कहते हैं जो चाम का आंख है इससे परमात्मा अल्लाह नहीं दिखाई देंगे, तब खोजू रूह के नैना। अंतर की जो आंखें हैं, अंतर की जो दृष्टि है, जो अंतर का प्रकाश है, परमात्मा का, अल्लाह का जो अद्भुत नजारा है, नजरिया है, उसी से देखो। वो जो रूह के नैना। तो कहते हैं इस संसार में जो देखते हैं सब झूठे हैं, सब प्रपंच है। तो अंतर की जो दृष्टि है उसका उन्मेष करना होगा, अंतर की दृष्टि खोलनी होगी। हम जो दो आंख प्राप्त किए हैं, एक बाएं एक दाएं तरफ की आंखें जो है, इसे संसार दिखता है, इसे परमात्मा अल्लाह नहीं दिखेंगे। अल्लाह को देखने के लिए, उसका दीदार पाने के लिए कहते हैं आत्मदृष्टि चाहिए, रूह की नैना। वो आत्मदृष्टि प्राप्त करने के लिए आपको सद्गुरु के पास जाना पड़ेगा, तब जाकर के वो आत्मदृष्टि मिलेगी। दिल सिता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए, दिल सिता क्या क्या है तेरे। तुम्हारे दिल में क्या है, मन में क्या है, तुम्हारी इच्छाएं क्या है, तमन्ना क्या है। मन तरंगित होता रहता है, मन बहिर्मुखी है, बहते रहता है, भंसते रहता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बाढ़ में, जलधाराओं में पड़ जाए तो उसको सुख मिलेगा तो बेचैन हो जाएगा, व्याकुल हो जाएगा, कहेगा अब हम मर जाएंगे इस बाढ़ में। उसी तरह से जो मन की तरंगें हैं, जो तृष्णाएं हैं, उनमें हम भटकते रहते हैं। समुद्र लहर तो थोड़िया, मन लहरे घनिया, खेती का समय है खेती की जाए बिसरा।
मन में जो लहरें हैं, जो तरंगे हैं, एक नहीं है, कहता अनेक हैं। जैसे समुद्र में लहरें उठती रहती है, उसी तरह से मन में लहर उठती है। कोई भी हो, ये चीज मिला तो संतुष्टि हुई नहीं, दूसरा चाहते हैं, दूसरा मिला तो तीसरा चाहते हैं, तीसरा पूरा ही हुआ है कि चौथे का मन हो जाता है। चाहे कोई भी हो, विद्यार्थी हो या कोई बड़ा व्यक्ति हो, सबके मन की यही दशा है, यही हाल है। बच्चे को आप कपड़ा दे देते हैं तो कहते मम्मी इसे बढ़िया शर्ट लेंगे, जैसा वो चाहता वो दे देते हैं। फिर बच्चा किसी तीसरे का देख लेता है तो मम्मी हम फ्रेंड को देखे थे और भी बढ़िया कंपनी का पहना था, वो हमको चाहिए। जितना देते रहेंगे मन बढ़ेगा ही नहीं, तनंगित होते रहेगा, बढ़ते रहेगा। ये संसार ही ऐसा है, जितना आप चाहते हैं वो चाहनाओं का अंत होता ही नहीं है। आपका मन कभी नहीं बढ़ेगा। क्यों? मन बना ही ऐसा है, भरने के लिए नहीं बना है। तब जब भजन करेंगे तब इस मन में संतुष्टि आएगी, शांति आएगी, संतोष आएगा, तब ये मन बढ़ सकता है। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे हो जा दे हविस। एक दिल, एक ही तो मन है, तमन्नाएं कितनी है, इच्छाएं कितनी है, लाखों। तुलसी साहब कहते हैं एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे हो जा दे हविस। फिर ठिकाना है कहाँ उसको ठिकाने के लिए, फिर ठिकाना है कहाँ उसको ठिकाने के लिए, दिल का हुजरा सब। तुलसी साहब कहते हैं एक दिल, एक ही तो मन है, इसी मन में तमन्नाएं, इच्छाएं, चाहनाएं उठती रहती है, कितनी लाखों। अब मान लिया जाए आप स्प्रिंग पर खड़े हैं, यदि वो स्प्रिंग उछलता है आप शांत रह सकेंगे? मान लिया जाए नाव पर आप हैं, विशेष धाराओं में नाव चली गई है, आप उसमें स्थिर रह सकते हैं? वह भी नहीं रह सकते। उसी तरह से मन की गतियां हैं, मन चाहनाओं में अनिस्थिर होते रहता, चाहनाएं होती ही रहती है, यही दुख का कारण। जो तमन्नाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो चाहनाएं हैं, यही हमारे दुख का कारण है। संत को सुख क्यों मिलता है? इसलिए चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह जाको कछु न चाहिए, सोई सांसा। ऐसे संत होते हैं, कुछ नहीं चाहिए। बादशाह ऐसे होते हैं, सांसा ऐसे होते हैं, अपनी चाहनाओं को समाप्त कर दिए हैं, मिटा दिए हैं। हमारे कबीर साहब ने कहा है संत की स्थिति के विषय में, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहें आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। संत आजाद रहते हैं। जो व्यक्ति परतंत्र है, पराधीन है, परवश है, किसी के कब्जे में है, कैद है, उसको कभी सुख नहीं मिल सकता है। यदि नौकर है तो मालिक के जूते के नीचे ही उसका स्तर है, ऊपर नहीं। हम आप भी कैद हैं, कहेंगे हम तो कैद नहीं, हम अपने घर में रहते हैं, इसमें कैद की क्या बात है, स्वतंत्र है? नहीं,
इंद्रियों के कैद में है। आपकी जो इंद्रियां हैं, जो जो कहती है वही आप करते हैं, इसलिए इंद्रियों के कैद में है, इंद्रियों के घेरे में, कब्जे में है। यदि आप इंद्रियों के घेरे से ऊपर उठ जाएंगे तब मुक्त हो सकते हैं, नहीं तो आप कैदी हैं। तो कहते हैं एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे हो जा दे हबिस, फिर ठिकाना है कहाँ, उसको टिकाने के लिए दिल का हुजरा साफ कर। उस परमात्मा को बिठाने के लिए आपके पास जगह कहाँ है, स्थान कहाँ है, स्पेस कहाँ है? घर में पूरा भरा हुआ रहेगा तो और सामान आप कैसे रख सकते हैं? जैसे मान लीजिए आपका मोबाइल है, मोबाइल में जो मैटर है, मैसेज है, चाहे वीडियो हो, ऑडियो हो, कुछ भी हो, जब मोबाइल का स्पेस, जगह भर जाती है तो फिर मैसेज आएगा तो घुसेगा ही नहीं, तो होगा क्या? मोबाइल हैंग कर जाएगा, काम ही नहीं करेगा, मैसेज आना जाना सब बंद हो जाएगा। उसी तरह से हमारे मन रूपी मोबाइल में जो तरंग, कामना या इच्छाएं रूपी मैसेज आते रहता है, उसे तो भरा हुआ है। परमात्मा के लिए जगह कहाँ है? अल्लाह को कहाँ बिठाएंगे? कहते हैं डिलीट करना होगा, खाली करना होगा। जब थोड़ा सा उड़ाते हैं मैसेज को तब फिर मैसेज आता है, जगह मिलेगी तब तो मैसेज घुस सकता है। उसी तरह से हमारे मन में घुसा हुआ है जो चीज, उसको निकालना पड़ेगा। जब नारद मुनि गए थे दीक्षा लेने के लिए, किनके पास? जो 4 ऋषि थे, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 ऋषि थे। उनके पास गए दीक्षा लेने के लिए, तो सनातन चारों ऋषियों ने पूछा कहाँ आए? बोले कि दीक्षा लेने के लिए आए। बोले अच्छा आप ये बतलाइए आप जानते क्या क्या है? नारद मुनि से कहा आप क्या क्या जानते हैं? नारद मुनि ने कहा बहुत कुछ जानते हैं। बोले बताइए। बोले कि भूत विद्या, नक्षत्र विद्या, वेद, पुराण, जितने शास्त्र हैं सब कुछ हम जानते हैं। तो सनातन ऋषि ने कहा था कि जितना आप जानते हैं पहले इसको मिटा करके आइए, खाली करके आइए, तब हम जो कुछ भी देंगे तो रहेगा। अर्थात दीक्षा लेना चाहते हैं तो हमारा जो ज्ञान है उस ज्ञान को रखने के लिए आपके अंदर में जो घुसा हुआ ज्ञान है उसको निकालिए, खाली करिए, डिलीट करिए, तभी ना हम कुछ देंगे तो रहेगा। आपका तो पहले से भरा हुआ है, इसमें कैसे घुस सकता है? उसी तरह से हमारे मन मंदिर में विषय, कामनाएं, इच्छाएं, तरंगें भरी हुई है, कहता उसको डिलीट करो, हटाओ, निकालो, तब वो परमात्मा घुसेंगे, आएंगे। और कहते हैं नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए दिल का हुजरा साफ कर। तुलसी साहब कहते हैं ये जो मंदिर है, जो मस्जिद है, जो मंदिर है, जो मस्जिद है, उसमें उस गॉड को, अल्लाह को, परमात्मा को, ईश्वर को, ब्रह्म को नहीं पा सकते हैं।
जो प्रतीक है, जो प्रतिमा है, जो पहचान है, वैसा अल्लाह नहीं है, वैसा भगवान नहीं, वैसा ईश्वर नहीं है, लेकिन उसमें व्यापक है। तो कहते हैं यदि परमात्मा को पाना चाहते हैं तो असली के पास जाना होगा। असली मंदिर मस्जिद में नहीं, आपके अंदर में है। कहता है कुदरती मस्जिद का शक, ये कुदरती काबा है। ये जो शरीर है मनुष्य, अल्लाह के द्वारा प्रदत्त ये काबा है। कहता इसी में ढूंढो कुदरती काबे की तो मेहराब में सुन गौर से। अरे अंदर में घुसो, प्रवेश करो इसी शरीर में, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी शरीर में अल्लाह मिलेंगे, इसी शरीर में ईश्वर मिलेंगे, इसी शरीर में गॉड मिलेंगे, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो वह है किस रूप में? कहते हैं वह लाइट रूप में है, प्रकाश रूप में है, रूह के रूप में है, शब्द के रूप में है, साउंड के रूप में है। उसको प्राप्त करने के लिए आप जहां जाते हैं वहां लाइट तो है, बाहर की लाइट है, बुझने वाली लाइट, लेकिन जो लाइट आपके अंदर में है, जिसको रूह कहते हैं, आत्मा जिसको कहते हैं, वह जो है उसको प्राप्त करने के लिए भीतर घुसना होगा। तो बाहर में जाएंगे तो वो मिलने वाले नहीं है। एक शायर ने बड़ा अच्छा कहा है, पत्थर में खुदा है, पत्थर खुदा नहीं, खुदा दिल में है, कोई गुमशुदा नहीं। कहते हैं पत्थर में खुदा है, व्यापक है वो, खुदा कहाँ नहीं है? सब जगह, हम में, तुम में, सब में। पत्थर में खुदा है लेकिन पत्थर खुदा नहीं। जो पत्थर है वो खुदा नहीं है, लेकिन उस पत्थर में खुदा है। खुदा दिल में है, कोई गुमशुदा नहीं, वो छिपे हुए नहीं है, हमारे दिल में है, अंदर में है। गौर करी से वीरानों में ढूंढने वाले, ध्यान दीजिए, गौर कर मतलब ध्यान दीजिए इस बात पर कि जो कोई जंगलों में खोजते हैं, पहाड़ों में, पत्थरों में, जहां तहां खोजते हैं, उसके लिए कहते हैं गौर करी से वीरानों में ढूंढने वाले, तू ही है जुदा इससे, तुझसे खुदा जुदा नहीं। तू ही खुदा से दूर हो गया है, लेकिन खुदा तुझसे दूर नहीं हुआ है। इसलिए कहते हैं निज तन में खोजो सजन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना, निज तन में खोजो सजन। गुरु महाराज ने कहा अंदर में खोजिए, बाहर कहीं मत खोजिए। और नानक साहब ने कहा काहे रे बन खोजन जाए, सरब निवासी सदा लेपा तो ये संग समाई। तुलसी साहब कहते हैं बुरका डारी टारी खुदाबा खुद दिखरावे। बुरका कहते हैं जो हमारे मुसलमान भाई के परिवार में जो महिलाएं होती बुरका डालती, उसको कहता है पर्दा, आवरण, हम लोग उसको घूंघट कहते हैं। तो तुलसी साहब का बुरका डारी टारी, किसी को आप देखना चाहते हैं तो घूंघट हटाइएगा नहीं, तो घूंघट जब हटाइएगा तब कोई दिखेंगे। इसी को आवरण कहते हैं, इसी को बुरका कहते हैं। इसी को गुरु महाराज ने कहा घट तम प्रकाश और शब्द पट त्रय, पट भी इसको बोला गया। जैसे भगवान के मंदिर में पट लगा देते हैं, भगवान दिखे ही नहीं, महिलाएं घूंघट ले लेती है, और कोई बुरका डाल लेता है, एक ही बात है। तो कहता है बुरका डारी, उसको हटाओ, आवरण को हटाओ, तब रूह दिखेगा, प्रकाश दिखेगा, अल्लाह दिखेंगे। खुदा बा खुद दिख रहा है। यदि खुदा को देखना चाहते हो तो बुरका को हटाओ, आवरण को हटाओ। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु ज्ञान की आवश्यकता है। जो हम लोग इस परमात्मा के विषय में जानना चाहते हैं, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, इसके लिए
मुर्शद की आवश्यकता है, गुरु की आवश्यकता है, जो बताने वाले सद्गुरु हैं उसकी आवश्यकता है। एक मौलवी साहब तुलसी साहब के पास गए। तुलसी साहब ने जो कुछ भी उसे सुनाया, समझाया, सिखाया, ध्यान करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, अल्लाह को प्राप्त करने के लिए, उनको बातें समझ में आ गई कि ये जो फकीर हैं, ये जो संत हैं, ये सही कहते हैं। तो मौलवी साहब ने तुलसी साहब से कहा कि साहब हमें गुरु बता दीजिए, जो रहस्य है उसको बता दीजिए, जो इल्म है वो बता दीजिए। तो तुलसी साहब उसको दीक्षा देते। इसी को इल्म कहिए, भजन भेद कहिए, गुरु का राज, गुरु का रहस्य, इल्म तरीका, जो आप कला कहते हैं, यदि आपके पास है तब तो आप अच्छे कलाकार हैं, अच्छे ध्यानी हैं, अच्छे साधक हैं। नहीं तो कला नहीं है, आपके जीवन में खाली बला ही बला है, दुख, कष्ट, संकट। जीने की कला, चलने की कला, बोलने की कला, ये कला ही कला है, ध्यान करने की कला। यदि आप उपयोग में, सदुपयोग में साधना की विधि को नहीं लगाते हैं, वह कला किस काम का है। मान ले भजन भेद ले लिए, अध्ययन करते ही नहीं है, तो भजन भेद खाली लेने से क्या हो जाएगा। कला तो आप जान गए हैं, लेकिन उस कला को कार्य रूप में परिणत भी तो करना होगा, तब तो कुछ होगा। एक बड़ी अच्छी कथा है, प्रेरणादायक है, सीखने लायक है, ध्यान से सुनेंगे तो समझ में बात आएगी। एक दंपति रात्रि में अपने घर में सोए थे, पति पत्नी दोनों। अर्धरात्रि में कुछ आहट होती है, महिला की नींद उचट जाती है, खुल जाती है, वो सोचने लग जाती है, आहट हुई है, कोई बात है क्या। लेटी हुई थी, होता क्या है, उसके दरवाजे को खोल करके एक चोर आता है। वह चोर भीतर घुसता है चोरी करने के ख्याल से। वह महिला उस चोर को देख लेती है, देख करके पतिदेव से कहती हैं, ए सुनिए जी, उठिए उठिए, अरे लगता है अपने घर में चोर आ गया है, चोरी करेगा, संपत्ति लेकर के भाग जाएगा। तो उसके पतिदेव सोए हुए थे गहरी नींद में। वो क्या कहते हैं, हाँ हमको सब पता है। तो सोची महिला क्या कि इसको पता हो गया होगा। फिर वो चोर आगे बढ़ा, बोले अरे वो तो भीतरे घुस गया, उठिए ना। बोले नहीं हमको सब पता है। होते होते वो चला गया खजाना के पास। बोलता अरे वो तो खजाना के पास आ गया है। पतिदेव का तो हमको पता है। उसके बाद वो लेने लगा खजाना से चोरवा। तो महिला कहती है तो चोरवा सब खजाना से ले रहा है। उसके पतिदेव कहते हैं कि हमको सब पता है। फिर लेकर के जाने लगा पोटरी बांध करके। वो महिला कहते वो तो लेकर के जा रहा है, अब तो कुछ करते ही नहीं है। तो पतिदेव कहते हैं कि हमको सब पता है। और लेकर के जब बाहर चला गया, उसकी पत्नी कहती है वो तो लेके चला गया है। उसके पतिदेव कहते हैं हमको सब पता है। पत्नी कहते हैं आपको खाक पता है। ये कौन सा पता है जिस पता में सब लापता हो गया, सब लेके चला गया और आपको पता ही पता है। वो पता से क्या काम हुआ? ये कौन सा पता है? हम कहते रह गए और आप कहते रहे हमको पता है पता है। कौन पता है जिसमें सब संपत्ति लापता ही हो गई? एक कवि ने कहा, इल्म पढ़ा, इल्म तौर तरीका कला जिसको कहते हैं, इल्म पढ़ा अमल ना किया, मतलब कार्य रूप में परिणत नहीं हुआ। आप जो पढ़े
मान लीजिए पढ़ाई कर लिया, नौकरी किए नहीं, या कोई काम पढ़ने लायक किए नहीं, तो क्या पढ़ना हुआ? कहता इल्म पढ़ा, अमल ना किया, ध्यान ले लिए, दीक्षा ले लिए, भजन वेद ले लिए, लेकिन ध्यान नहीं कर रहे हैं। तो कहते हैं इल्म पढ़ा, अमल ना किया, आचरण में नहीं लाया। अमल बिन इल्म खाक है जी, बेकार है वो। तो कहते हैं इल्म पढ़ा, अमल किया, उसका मैं मुस्ताक हूं जी। तो कहते हैं जो अमल में लाता है वही कुछ पाता है। तो दीक्षा लेने से ध्यान नहीं करेंगे तो कला तो आपके पास है, क्रिया आपने सीख ली है, भजन भेद लिया, तौर तरीका आपके पास है, लेकिन करते ही नहीं है, क्या फायदा होगा आपको? तो तुलसी साहब ने मौलवी साहब को गुर, रहस्य, तरीका, इल्म बतला दिया तो वो भी ध्यान करने लगे, मेडिटेशन करने लगे। एक दिन तुलसी साहब मौलवी साहब से समझा रहे हैं, कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अरे तकते रहो, मुर्शद ने ये पंजा दिया, बेहोश हो मत छोरियो, गर चाहे तो जलवा पिया। अरे तकते रहो। तुलसी साहब कहता है तकी कहते हैं ध्यान करने वाले को, दृश्य योग करने वाले को, ताकने वाले को तकी कहते हैं। तकी देखने वाले, तकते रहो, उसका नाम तकी था। ताकते रहो, देखते रहो। मुर्शद ने ये पंजा दिया, कैसे देखना है? गुरु ने जो तौर तरीका बतलाया, पंजा में ना तौर तरीका, अमल, जो आपको क्रिया बतला दी, भजन वेद बतलाया, इल्म बतलाया, उसी को तौर तरीका कहते हैं। मुर्शद ने, गुरु ने जो तुमको इल्म दिया है, तौर तरीका बतलाया है, उस हिसाब से ताकते रहो, देखते रहो। कहां? अंतर में, बाहर में नहीं, भीतर में देखो। तो मौलवी साहब ने कहा कि साहब आप कहते हैं भीतर में देखने के लिए देखते रहेंगे तो होगा क्या? मान लीजिए आप कहते हैं देखने के लिए मैं देखता रहूंगा, तो क्या होगा? परिणाम क्या होगा? फल क्या मिलेगा? तो तुलसी साहब कहता रहे क्या मिलेगा? होगा फजल दरगाह तक, हो खतर की जा नहीं, होगा फजल दरगाह तक, हो खतर की जा नहीं, सीधे चला जाना वहां। मुर्शद ने ये फतवा दिया, सीधे चला जाना वहां। तुलसी साहब कहते अरे कहते क्या होगा? होगा फजल दरगाह तक। फजल का मतलब होता है उजाला, एक होता है पजल, जो बड़े बड़े लोग खेलते रहते हैं ना, उसको पजल कहते हैं। वो जो हाथी घोड़ा से बना हुआ रहता है उसको पजल कहते हैं। ये है फजल। फजल में ना उजाला, साफ, क्लियर। होगा फजल दरगाह तक। आप जो अल्लाह तक, परमात्मा तक जाना चाहते हैं, मुकाम प्राप्त करना चाहते हैं, वो जो रास्ता है, रास्ते में जो अंधेरा है, डार्क है, वो समाप्त हो जाएगा। होगा फजल दरगाह। और कहते खो खतर की जा नहीं, डर भय की कोई बात नहीं है, सीधे चला जाना वहां। मुर्शद ने यह फतवा दिया, तुमको गुरु ने हुक्म जारी कर दिया। फतवा का मतलब आदेश पारित करना, हुक्म जारी करना। जो सच्चे सदगुरु हैं, मुर्शद हैं, उसने आपको हुक्म जारी कर दिया, आदेश पारित कर दिया, आप सीधे चले जाइए। कहां सीधे चले जाएंगे? अंतर में, भीतर में, लक्ष्य की ओर। कहते हैं आप
परमात्मा की ओर, अल्लाह की ओर जाना चाहते हैं तो सीधे आप चले जाइए। तो वहां जाने के लिए ये गुरु की युक्ति, गुरु का जो ज्ञान है वो लेना बहुत जरूरी है। क्यों भटकता फिर रहा तो ए तलाशे यार में, क्यों भटकता फिर रहा तो ए तलाशे यार में, रास्ता सहरग में है दिलवर पे जाने के लिए, रास्ता सहरग में। वो रास्ता कहाँ है? कहता सहरग में है, सुषुम्ना में है, आज्ञा चक्र में है, 10वां द्वार में है, शिव नेत्र में है, भीतर में रास्ता है। आप काहे बार में भटक रहे हैं? क्यों भटकता फिर रहा है तलाशी यार में? यार की खोज में, दोस्त की खोज में, फ्रेंड की खोज में, मित्र की खोज में, परमात्मा की खोज में, अल्लाह की खोज में आप बाहर क्यों भटकते हैं? क्यों भटकता फिर रहा तो ए तलाशे यार में, तब रास्ता सहरग में है दिलवर पे जाने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर। बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, भीतर में घुसिए, सहरग में, सुषुम्ना में, आज्ञा चक्र में चलिए। अल्लाह को खोजने के लिए बाहर में खोजेंगे तो अल्लाह नहीं मिलेंगे। पलटू साहब ने कहा है पूरब में राम है, पश्चिम में खुदा है, उत्तर और दक्षिण को कौन रहता? हिंदू धर्मावलंबी पूरब में राम मानते हैं। मान लिया पूरब में राम का क्षेत्र हो गया, हिंदुओं का क्षेत्र हो गया, पश्चिम में मुसलमान भाई का क्षेत्र हो गया, अल्लाह का क्षेत्र हो गया। तो पलटू साहब कहते हैं उत्तर और दक्षिण तक कोई नहीं रहता है, तो दो क्षेत्र में रहते हैं क्या भगवान ईश्वर गॉड अल्लाह? कहते वो अल्लाह कहाँ नहीं है, वो सब जगह है, सब में व्यापक, सब ते न्यारा, सब में व्यापक, सब ते न्यारा, सब घटये कहीं राम हो राम राम, सब घट एक ही राम हो राम राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहूँ जय जय राम, जयति जयति जय राम हो राम राम, जयति जय। गुरु महाराज कहते हैं वो सब में है, वह राम सर्वव्यापक है, कहाँ नहीं है, सब जगह है। इसके लिए युक्ति की आवश्यकता है, गुरु की आवश्यकता है। सच्चा राह सच्चे सदगुरु से ही मिल सकता है, नहीं तो भटकते रहेंगे। तो तुलसी साहब ने तकी से कहा, साधक से कहा, दृश्यों करने वाले से कहा, होगा फजल दरगाह तक होपो खतर की जा नहीं, सीधे चला जाना वहां। मुर्शद ने फतवा दिया, गुरु ने हुक्म जारी कर दिया है, अंतर में चलो, भीतर में चलो, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो तकी कहते हैं मौलवी साहब ने कहा कि साहब हमें जो आप कहते हैं भीतर जाने के लिए, और भी कोई गए हैं कि खाली हम ही को कह रहे हैं? तो तुलसी साहब कहते नहीं नहीं, जो कोई गए हैं और जो कोई जाएंगे, यही रास्ते से जाएंगे, भीतर वाले रास्ते से ही उसको मिलेगा अल्लाह, परमात्मा ईश्वर गॉड। तो बोले उदाहरण दे के बताइए कौन कौन गए हैं। सिंपल में उदाहरण में तो थोड़ा ही नहीं बतलाया जाएगा। जैसे आप मकई खरीदना चाहते हैं, एक बोरा से निकाल करके दिखा देगा, देखिए यही मकई है, ऐसा ही सब है। तो सिंपल तो थोड़ा ही दिखाया जाता है। तो तुलसी साहब कहते हैं थोड़ा सा हम बतलाते हैं कौन कौन गए हैं।
मंसूर सरमद बू अली और शम्स मौला ना हुए। मंसूर सरमद बू अली और शम्स मौला ना हुए। पहुँचे सभी इस राह से। किस राह से? वो सहरग वाला रास्ता जो है, सुषुम्ना वाला जो रास्ता है, अंतर का जो रास्ता है, पहुँचे सभी इस राह से। लेकिन जिसने की दिल पुख्ता किया, अरे तकी तकते रहो। तुलसी साहब कहते मंसूर, ये सब फकीर हो गए, संत हो गए। मंसूर, सरमद, बू अली, ये सब जो है अंतर के रास्ते से अल्लाह तक गए, सहरग के रास्ते से अल्लाह को प्राप्त किए हैं। कहते हैं पहुंचे सभी इस राह से, लेकिन जिसने कि दिल पुख्ता किया, कहते हैं जिसने अपने मन को मजबूत किया, हार्ट को थाम करके रहा। इसमें दिल मजबूत करने का क्या बात है? मान लिया जाए आप कहीं जा रहे हैं, आपकी यात्रा घनघोर जंगल से हो, हिंसक प्राणी से भरे हों, अंधकार है, आप अकेले हैं, तो क्या बिना हिम्मत का आप रास्ता तय कर लेंगे? अरे अंधकार हो, जंगल हो, अकेले हो, अहिंसक प्राणी बड़े हुए, आपको पता है, तो बिना हिम्मत वाले कैसे उसमें जा सकते हैं? तो जब कोई ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, साधक अकेले होता है। वहां आंख बंद करिए तो अकेले है ना, कोई तो है नहीं, अंधकार भी है, तो कहेंगे हिंसक प्राणी वहां कहां है? उस अंधकार में साधक को काम जो है वो हिंसक प्राणी है अपने कब्जे में कर लेता है। काम का ऐसा प्रहार होता है, काम कहते हैं इच्छाओं को, वासनाओं को, चाहनाओं को। हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो वासनाएं हैं, वो काम है। उसी काम में परिणत होकर के हम गिर जाते हैं, भटक जाते हैं, अटक जाते हैं, तो कहता है ये भी हिंसक प्राणी। काम, क्रोध, अब क्रोध जिसको होता है, देखिए अबोध हो जाते हैं, अपने को तो बर्बाद करते हैं, दूसरे को भी बर्बाद करते हैं, ये हिंसक प्राणी है। लोभ, ध्यान करने वाले साधक को भी लालच आता है, लालच जब आता है तो साधक भटक जाता है, संसार में अटक जाता है। कबीर साहब ने कहा है, कच्ची कली एक तोड़ के मलिया पछताया हो। कच्ची कली एक तोड़ के मलिया पछताया हो। जब आप ध्यान करते हैं, कुछ चढ़ाई होती है, कुछ उपलब्धियां हो जाती, कुछ दिखने लगता है, तो रिद्धि सिद्धि भी आती है। जैसे आप लोग हम लोगों को घेर लेते हैं, ये रिद्धि सिद्धि है, छोड़ते ही नहीं है। श्रद्धा से, स्नेह से, भक्ति भाव से बुला ही लेते हैं। ये रिद्धि सिद्धि में हम लोग अटक जाते हैं, भटक जाते हैं। यही कच्ची कली है। कुछ उपलब्धियां हुई, दिखाई दिया थोड़ा सा प्रकाश, अब सिद्धियां आ गई तो संसार के लोग भटकाते हैं। इसी को तो कच्ची कली एक तोड़ के मलिया पछताए, लालच में पड़ जाते हैं। हमारे तुलसी साहब ने कहा है, गगन धार गंगा बहे, कहे संत सुजाना हो। चढ़ी सूरती सरवर गई, शशि सूर ठिकाना हो। चढ़ी सूरती सरवर गई, शशि सूर ठिकाना। बातें इसमें बहुत छिपी हुई हैं, समय उतना नहीं है।
मैं समाप्ति की ओर भी बढ़ रहा हूं, धैर्य रखिएगा, घबराइएगा नहीं, थोड़ा सुन लीजिए, क्योंकि फिर ये मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्या पता है। तो कहते हैं कि अंतर में जो गंगा की धाराएं बहती है, कौन सी गंगा है? ईड़ा भगवती गंगा, पिंगला यमुना नदी, ईरा पिंगली और मध्य सुषुम्ना च सरस्वती, ये गंगा की धारा है। गगन धार गंगा, उसमें नहाइए। बाहर में जाते हैं डुबकी लगाने के लिए, भीतर की गंगा में नहाते ही नहीं है। भीतर की गंगा से हमारे भीतर का मैल धुलता है, अब बाहर की गंगा से बाहर का मैल, ऊपरी मैल धुलता है। इसीलिए कहते हैं गगन धार गंगा वह कहे संत सुजाना हो। अच्छे संत महात्मा कहते हैं भीतर में जो गंगा है वहां जाकर के नहाओ। और तुलसी साहब कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो विकार है, यही हिंसक प्राणी, यही बाघ है, सिंह है, यही सब खाता रहता लोगों को। इसी विकार में हम लोग बच जाते हैं, फंस जाते हैं। तो हिम्मत की बात है, वही साधक आगे बढ़ सकता है। तो आगे तुलसी साहब कहते हैं यह राह मंजिल इश्क है, पर पहुंचना मुश्किल नहीं। यह राह मंजिल इश्क है, पर पहुंचना मुश्किल नहीं। मुश्किल कुशा है रूबरू जिसने तुझे पंजा दिया। मुश्किल कुशा है रूबरू। तुलसी साहब कहते हैं यह राह मंजिल इश्क है। राह मन रास्ता, मंजिल मन जहां तक आप जाना चाहते हैं। जैसे आपके घर के आगे में रास्ता है ना, रास्ता मंजिल नहीं है। तो रास्ते से जब अंदर घुसते हैं तो ये मंजिल है, जहां आप रहते हैं उसको मंजिल कहते हैं, और जहां से आते रहते हैं उसको रास्ता कहते हैं। कहते यह राह, कौन सा राह? भक्ति का राह, भजन का राह, ध्यान का राह, अंतर का राह, परमात्मा प्राप्ति का राह। कैसा है? कहते हैं यह राह, जो रास्ता जो है, ये प्रेम का रास्ता है। जिसके अंदर में प्रेम नहीं रहेगा इस रास्ते पर नहीं चल सकता। जैसे आप यहां बैठे हैं, तो प्रेम है आपको गुरु महाराज के प्रति, सत्संग के प्रति, ज्ञान के प्रति, धर्म के प्रति, तभी तो बैठे हैं, नहीं तो नहीं बैठ सकते हैं। तो यहां तक जो कोई आए हैं चल के, प्रेम के कारण है। ये प्रेम का रास्ता है। परमात्मा तक जाएंगे वो प्रेम का रास्ता है। रास्ता पर जाएंगे वहां प्रेम चाहिए। आपको बीच में झगड़ा हो जाएगा रास्ते पर, यहां आ सकिएगा? विवाद होगा तो आने ही नहीं पाइएगा, झगड़े में लटक जाइएगा उधर। तो प्रेम वहां तक चाहिए जहां तक आपका गंतव्य है, जहां तक मंजिल है, समझ गए? जहां तक घर है, मुकाम है, जहां तक परमात्मा अल्लाह, वहां तक प्रेम चाहिए। तो रास्ते में भी प्रेम चाहिए। अरे प्रेम हर वक्त चाहिए। कबीर साहब ने कहा है प्रेम भक्ति का गेय है, ऊंचा बहुत एकांत, शीश उतारे भूई धरे तब पहुंचे घर्षण। प्रेम क्या है? भक्ति का घर है। यदि प्रेम नहीं है तो बेघर भक्ति है। प्रेम की बड़ी आवश्यकता है। जहां जहां आप जाते वहां वहां प्रेम चाहिए। जिसके यहां जाते हैं वहां भी प्रेम चाहिए। यहां आप में झगड़ा हो जाएगा तो बैठने दीजिएगा, हमारे घर से यहां से जाइए, हम आपको नहीं रहने देंगे। तो जहां आप हैं वहां प्रेम चाहिए। रास्ते में आ रहे थे, रास्ते में प्रेम चाहिए, खटपट नहीं। तो घर से जो आप निकलते हैं प्रेम बना के निकलिए, समझे? घर से जो आप निकलते हैं प्रसन्न मन से निकलिए, खुशी मन से निकलिए, और उसी मुद्रा में आप मुकाम तक जाइए। चाहे वो गृहस्थी हो, साधक हो, स्टूडेंट हो, किसान हो, कर्मचारी हो, जॉब करने वाला हो, सबको मूड बना लेना चाहिए प्रसन्नता वाला। यदि मूड खराब हो गया घर में, वहां जाकर के ऑफिस में जो कर्मचारी आपके हैं उस पर झगड़ा करते हैं, गुस्सा उतारते हैं,
खिन्नस उतारते हैं। विवाद हुआ घर में, अब गुस्सा उतार रहे हैं वहां ऑफिस में जाकर के, गुस्सा उतार रहे हैं खेत में जाकर के। अब ले, आपको झगड़ा लड़ाई जो कुछ था वहां खत्म करना चाहिए ना, और वहां से जो आप पैर बढ़ाए खुशी से बढ़ाना चाहिए ना। तो खुशी कैसे होगी, प्रसन्नता कैसे आएगी? तो जब प्रार्थना करेंगे तब गुरु की कृपा भी होगी। तो जब भी आप प्रस्थान करते हैं, पहले प्रार्थना, उसके बाद प्रार्थना के बाद प्रसाद ले लीजिए। जो कुछ भी सत्तू रोटी भात है, पहले प्रार्थना, उसके बाद प्रसाद भोजन, और उसके बाद प्रस्थान। प्रार्थना प्रसाद तब पथ पर जाएंगे, तब आपका पथ प्रशस्त होगा, सफलता मिलेगी, कामयाब हो जाएंगे। इसकी बड़ी आवश्यकता है। तो तुलसी साहब कहते हैं यह प्रेम का रास्ता है। अब अंतिम में जो अंतिम पद है तुलसी साहब का, वही सुना देते हैं, फिर समाप्त कर देंगे। तुलसी कहे सुन ऐ तकी, यह राज बातिन है जुदा। तुलसी कहे सुन ऐ तकी, यह राज बातिन है जुदा। रखना हिफाजत से इसे, तुझको निशान ऊंचा दिया। रखना हिफाजत से इसे। तुलसी साहब कहते हैं, तुलसी कहे सुन ऐ तकी, समझा रहे शिष्यों को, सेवकों को, साधकों को, अनुयायियों को, जो मानते हैं उसको समझा रहे। तुलसी कहे सुन ऐ तकी, यह राज बातिन है जुदा। आप जब किसी को गुप्त भेद बताते हैं तो धीरे से बताते, कोई सुने नहीं, और एकांत में बताते हैं। तो तुलसी साहब कहते हैं सुनिए, मैं जो बता रहा हूं, ये जो राज है, ये जो रहस्य है, जो भेद है जुदा। ये संसार की बात नहीं है, ये अंतर की बात है, परमार्थ की बात है, अद्भुत बात है। ये और कहीं सुनने को नहीं मिलेगी। तो कहते हैं ये राज बातिन है जुदा। जो कुछ भी मैं बता रहा हूं, रखना हिफाजत से इसे, किसी को बताने दीजिएगा, लूटा मिटा मत दीजिएगा। कहते हैं इसको जो है हिफाजत से रखना। मान लीजिए आप किसी भी व्यक्ति को या किसी भी परिजन परिवार को कोई विशेष संपत्ति देना चाहते हैं, तो फिर क्या करते हैं? अच्छा है, कहते हैं उसको बढ़िया से समझाते हैं, ये जो दे रहे हैं ना, इसको बढ़िया से हिफाजत से रखिएगा। क्योंकि इसलिए कह रहे हैं कि जो कमाता है उसी को दर्द होता है। जैसे आप ढेर रुपया कमा लिए, बेटा के जी में सुपुर्द कर रहे हैं, तो कहेंगे कि बढ़िया से रखे, दर्द आपको हो रहा है, खून पसीना एक करके हम कमाए हैं, ये कैसे रखेगा नहीं रखेगा, इसलिए समझाते हैं। तो तुलसी साहब ने कमाया है, तुलसी साहब ने ध्यान किया है, तुलसी साहब ने परिश्रम किया है, इसीलिए कहता है तकी ऐ साधक, हिफाजत से रखना, रखना हिफाजत से इसे, तुझको निशा ऊंचा दिया। अरे तुमको जो कुछ दे रहे हैं बड़े ऊंचे दर्जे की बात है, बड़े ऊंचे दर्जे की चीज है। तुमको जो निशाना दे रहे हैं, प्रतीक, पहचान, जो कुछ भी हम बतला रहे हैं, राज की बात, भीतर की बात, साधना की बात है, इसको हिफाजत से रखना, रखना हिफाजत से इसे, तुझको निशा ऊंचा दिया। निशा माने निशाना, प्रतीक, पहचान, झंडा। तो कहते हैं ये बड़े ऊंचे दर्जे की बात है जो मैं बतला रहा हूं। भेद या गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है असंभव, समझ लो किसी संत से। यह राज है, रहस्य है, भेद है, सब कोई नहीं जानते हैं। जो मुर्शद होते हैं, सच्चे गुरु होते हैं, उसी से प्राप्त कर सकते हैं। तो तुलसी साहब ने क्या कहा
मुश्किल कुशा है रोबरू जिसने तुझे पंजा दिया। इस रास्ते में कठिनाइयां क्या है? सच्चे सदगुरु का मिलना। यदि कच्चे गुरु मिलेंगे तब आप रास्ते पर नहीं जा सकते हैं। अनरा गुरु बहरा चला, दोनों नरक में ठेलम ठेल। सच्चे मुर्शद, अच्छे मुर्शद, पक्के मुर्शद, पक्के गुरु का मिलना बड़ा कठिन है। जब तक पक्के गुरु नहीं मिलेंगे, सच्चे मुर्शद नहीं मिलेंगे, मुकाम तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसीलिए तुलसी साहब ने कहा कि यह रास्ता प्रेम का है, मुश्किल कुशा है रोबरू जिसने तुझे पंजा दिया। कठिनाइयां यही है कि जिसने तुमको भजन भेद बतलाया, जिसने तुमको भेद बतलाया है, जो तुम्हारा गुरु है उसका पक्का होना। जैसे तैसे से ज्ञान ले लेंगे, कच्चे गुरु से ज्ञान ले लेंगे, इस मुकाम पर नहीं जा सकते हैं। तो तुलसी साहब ने यही कहा, रखना हिफाजत से इसे, तुझको निशा ऊंचा दिया। ऊंचे दर्जे की ये बात है। हम सभी सत्संगियों को तुलसी साहब के विचारों पर गौर करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, अमल करना चाहिए, आचरण में लाना चाहिए। तब जाकर के आपको लाभ होगा, फायदा होगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम देता हूं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम जो अभी सत्संग पूरा किए, संपन्न किए, श्रीमान सदानंद शर्मा बाबू के आवास पर किए। उन्हीं के परिजन में जो उनके सुपुत्र हैं श्रीमान संतोष शर्मा जी, संतोष शर्मा जी की जो धर्म पत्नी है श्रीमती शालिनी शर्मा जी, इन दोनों के विशेष आग्रह पर मैं यहाँ आया। और जो मुझे आता है वही न मैं कहूँगा। आप जो चाह रहे थे वैसा नहीं मैं कह पाया, लेकिन जैसा मैं कह पाया उसी को स्वीकार कर लीजिए। यही श्रद्धा और भक्ति होगी और मेरा सम्मान होगा। श्री सद्गुरु महाराज की